नमस्कार, एसएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नागर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। उज्जैन के घोषित ब्लैकमेलर पत्रकार भूपेंद्र दलाल के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के शामिल होने पर उठे सवाल। कलेक्टर आशीष सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच शुरू करते ही कार्यक्रम से बनाई थी दूरी। कोविड प्रोटोकॉल के चलते हिस्ट्री शीटर 32 मामलों में आरोपी घोषित दलाल के कार्यक्रम की अनुमति पर भी लगा प्रश्न चिन्ह। एसएस न्यूज की खबर पर बड़ा असर। हनी ट्रैप कांड की जड़ें देश की सुरक्षा एजेंसी के लिए कहीं खतरा तो नहीं। हनी ट्रैप कांड हेतु गठित एसआईटी के चीफ बनाए गए दबंग एडीजी संजीव समी द्वारा इस कांड में हजारों करोड़ के फर्जी टेंडर देने आर्मी की भूमिका आई सामने। उज्जैन के घोषित ब्लैकमेलर पत्रकार ब्लैकमेलिंग पीट पत्रकारिता के आरोप में कई माह जेल में रह चुके माधवनगर थाने के हिस्ट्री शीटर 5 बार के प्रस्तावित जिला बदर और 32 आपराधिक मामलों के रिकॉर्डेड आरोपी भूपेंद्र दलाल की साप्ताहिक अदम्य की पुस्तक का विमोचन कालिदास अकादमी संकुल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह एवं लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी उपस्थित रहे। ये राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली खबर और देश के लिए अत्यंत घातक जुगलबंदी है। इमरजेंसी के दौरान गुंडा लिस्ट में दर्ज अपराध में कुछ दिन अपराधी के रूप में गिरफ्तार रहे भूपेंद्र दलाल को मीसा में गिरफ्तार मीसा बंदी का दर्जा देने और सप्त सागर के केस में भूपेंद्र के 30 साल के बेटे द्वारा किसी किताब को पौराणिक ग्रंथ बता सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश करने के मामले में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के खिलाफ पहले ही जांच शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद देश के पूर्व सेना प्रमुख को भूपेंद्र के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न दे ऐसे खतरनाक विवादास्पद अपराधी के कार्यक्रम में आने देना, उसकी ब्लैकमेलिंग की ताकत को बढ़ा देना, देश सुरक्षा को खतरे में डालना है। एसएस न्यूज की खबर का बड़ा असर। हिस्ट्री शीटर अपराधी भूपेंद्र दलाल के निजी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और देश के पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह के शामिल होने की एवं केंद्र से जारी प्रोग्राम में पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के संपर्क सूत्र में मीडिया माफिया भूपेंद्र दलाल का नाम और नंबर जारी किए जाने की शिकायत और एसएस न्यूज की खबर पीएमओ तक पहुंचने के साथ ही इसे देश की सुरक्षा को खतरा मान मामले की अति संवेदनशीलता को देखते हुए पीएमओ के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम के आयोजन में भूपेंद्र दलाल के मुख्य सहयोगी उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच शुरू करते ही कार्यक्रम से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में उज्जैन का एक भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ। सभी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। देश के केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व आर्मी चीफ के कार्यक्रम में किसी भी शासकीय अधिकारी का मौजूद न होना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होकर देश के केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व आर्मी चीफ का अपमान भी है। अब देखना यह है कि माधवनगर थाने के हिस्ट्री शीटर 32 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी घोषित संदिग्ध चरित्र के जेल याफ्ता आरोपी के यहाँ केंद्रीय मंत्री पूर्व आर्मी चीफ की मौजूदगी के पीछे किसी बड़े आर्मी टेंडर या हथियारों की खरीद फरोख्त की हनी ट्रैप कांड के पीछे के मुख्य कारण से संबंधित तो नहीं है। केंद्रीय एजेंसी की जांच में इस बात का खुलासा भी होगा कि ऐसे आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति से देश की सुरक्षा के सभी राज जानने वाले पूर्व आर्मी चीफ से क्या संबंध है, जो वे उसके निजी कार्यक्रम में न सिर्फ उपस्थित हुए बल्कि संपर्क सूत्र के रूप में भूपेंद्र दलाल का नाम और नंबर ऑफिशियल कैपेसिटी में जारी किया गया। क्या ये सूचना विदेशी हथियार माफियाओं के लिए थी? सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र दलाल के कार्यक्रम को अनुमति किस अधिकारी ने जारी की और क्या देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को भूपेंद्र दलाल के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी गई थी या नहीं। इमरजेंसी के समय गुंडा सूची में शामिल होने से गिरफ्तार किए गए भूपेंद्र दलाल को 40 साल बाद किसने मीसा में गिरफ्तार मीसा बंदी का दर्जा देने का षड्यंत्र किया है। भूपेंद्र दलाल ने कई बार उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के शासकीय बंगले में आने जाने के वीडियो तथा कलेक्टर आशीष सिंह के ईसाई मिशनरी के ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से बने भूपेंद्र के बंगले में कई बार आने जाने के सबूत तथा अवैध रूप से किए जा रहे नामांतरण के सबूत भी शिकायत के साथ पीएमओ भेजे गए हैं।
एसएस न्यूज़ बिग ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंची एक शिकायत के बाद शुरू हुई खुफिया जांच, जिसमें यह जांच की जा रही है कि देश की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी रॉ, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो को मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप कांड की जड़ें कहीं देश की सुरक्षा को तो खतरा नहीं हो सकती कि सूत्र कहीं महू आर्मी हेडक्वार्टर तक तो नहीं जा पहुंचे। इस जांच का टास्क दिया गया था। इस जांच के चलने के दौरान ही देश के केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ के उज्जैन के एक नामचीन ब्लैकमेलर भूपेंद्र दलाल के निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद और कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हनी ट्रैप कांड की पेन ड्राइव अब भूपेंद्र दलाल जैसे खतरनाक ब्लैकमेलर के हाथों में भी पहुंच चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप कई आईएएस अधिकारी उसके कब्जे में हो गुलाम हो गए हैं। परिणाम स्वरूप कई अयोग्य लोगों के शासकीय वकील बनने, गुंडों को मीसा में गिरफ्तार, मीसा बंदी घोषित करने के साथ ही बड़े बड़े सरकारी सम्मान मिलने तथा कभी देश की शान रहे पूर्व जाबाज थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के उज्जैन के घोषित हिस्ट्री शीटर के कार्यक्रम में पहुंचने जैसे घटनाक्रम अब रोज होने लगे हैं। हनी ट्रैप कांड हेतु गठित एसआईटी के चीफ बनाए गए ईमानदार एवं दबंग एडीजी संजीव समी द्वारा अपने पहले ही बयान में यह खुलासा कर दिया था कि हनी ट्रैप कांड हजारों करोड़ों के फर्जी टेंडर, सप्लाई ऑर्डर लेने और सीनियर ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने का मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है बिकॉज इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है केस की और इसके रेमिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई ऑफिसर्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो उसी को मद्देनजर एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ में बैठ करके एसआईटी बनाई गई। रही बात कि कुछ लोगों के नाम आएंगे जैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल जो जिसका अपराध पाया जाएगा उसके नाम बिल्कुल आएंगे। किसको कहाँ ले जाया जाएगा और कोई नाम आए हैं क्या और कुछ इनसे पता लगा है क्या, वो सब अभी इंट्रोगेशन का पार्ट है और इंट्रोगेशन का पार्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं कर सकते। ऑल दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, थैंक यू। आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।